लता मंगेशकर, जिनकी आवाज को भारत की आत्मा कहा जाता है, का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और रंगमंच कलाकार थे, जिन्होंने बचपन से ही लता जी के अंदर संगीत के संस्कार भरे। लेकिन जब लता जी मात्र 13 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और परिवार की जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। तभी उन्होंने तय किया कि अपनी आवाज को ही अपने जीवन का आधार बनाएंगी। 1942 में उन्होंने मराठी फिल्म किती हसाल के लिए पहला गाना गाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह गाना फिल्म से हटा दिया गया। इतनी छोटी उम्र में पहली ही कोशिश असफल हो गई, पर लता जी ने हार नहीं मानी। लोग उनकी पतली आवाज का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यह फिल्मी दुनिया के लिए ठीक नहीं, मगर उन्होंने उसी आवाज को अपनी पहचान बना लिया। मुंबई आकर उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता, लेकिन वे कभी निराश नहीं हुई। आखिरकार संगीतकार गुलाम हैदर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मौका दिया। 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला जब रिलीज हुआ, तो लता मंगेशकर रातों रात पूरे देश की आवाज बन गईं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर में उन्होंने लगभग 30,000 से भी अधिक गाने 36 से ज्यादा भाषाओं में गाए। उनके गानों में लग जा गले, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, ए मेरे वतन के लोगों जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। उनके हर गीत में भावना, गहराई और समर्पण झलकता था। लेकिन सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। साल 1962 में उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, जिससे वे महीनों तक बिस्तर पर रहीं। कई बार संगीतकारों से मतभेद हुए, नए दौर के गायक आए, लेकिन लता जी की जगह कोई नहीं ले सका। वो हमेशा कहती थीं, प्रतियोगिता से डरना नहीं चाहिए, अगर आप मेहनती हैं तो समय आपके साथ रहेगा। उन्होंने जीवन भर अनुशासित दिनचर्या अपनाई। सुबह जल्दी उठना, रियाज करना, भगवान की पूजा और फिर पूरे समर्पण के साथ काम, यही उनका नियम था। वे बहुत सादगी से रहती थीं, न कोई दिखावा, न कोई विलासिता। उनके लिए संगीत ही साधना था, शोहरत नहीं। लता मंगेशकर को देश और दुनिया भर से अनगिनत पुरस्कार मिले। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी जगह। लता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। उन्होंने साबित किया कि विपरीत परिस्थितियां भी सफलता के रास्ते को नहीं रोक सकती, अगर आपके अंदर विश्वास और समर्पण हो। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी इस दुनिया से विदा हो गयीं, लेकिन उनकी आवाज आज भी जीवित है, हर रेडियो की धुन में, हर याद में और हर भारतीय के दिल में। लता दीदी सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, वे भारत की आत्मा की आवाज थीं। उनकी जिंदगी हमें यह संदेश देती है कि कला के प्रति समर्पण और ईमानदारी ही असली सफलता का रहस्य है। उनकी मधुर आवाज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि लता मंगेशकर जैसी हस्तियां कभी मरती नहीं, वे अमर हो जाती हैं अपने सुरों में, अपने गीतों में और अपने देश के दिल में। Thank you for watching. I hope this video reminded you that you are capable of amazing things. Keep believing in yourself, keep moving forward, and don't forget to subscribe for more positivity, motivation, and life-changing inspiration every week.